नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रे क्रॉक की आत्मकथा, पिसते हुए बाहर मैकडॉनल्ड्स की कहानी या ग्राइंडिंग इट आउट के बारे में। हाँ, 1977 में आई थी ये किताब। और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये एक व्यक्ति के एक कमाल के सफर की दास्तान है। सही। और हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 50 के पार का एक सेल्समैन दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन बना गया। हाँ, और इससे आज के लिए क्या सबक मिलते हैं, मतलब मेहनत, विजन, बिजनेस के फंडे, ये सब। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है रे क्रॉक से, जो मिल्क शेक मिक्सर बेच रहे थे। 52 साल की उम्र में। और वो पहुंचते हैं कैलिफोर्निया, सैन बर्नार्डिनो। हाँ, मैकडॉनल्ड भाइयों के एक छोटे से रेस्टोरेंट पर। मल्टी मिक्सर का ऑर्डर था उनका। और वहां उन्होंने जो देखा वो एकदम अलग था। बिल्कुल, वो स्पीड, वो तरीका। मैकडॉनल्ड भाइयों ने एक स्पीडी सर्विस सिस्टम बनाया था। अच्छा, मतलब क्या खास था उसमें? देखिए, मेन्यू बहुत छोटा, बर्गर, फ्राइज, शेक्स, और बनाने का तरीका एकदम असेंबली लाइन जैसा, फटाफट। ताकि खाना जल्दी मिले और सस्ता भी। हाँ, क्रॉक ने ये देखा और उनको लगा कि अरे ये तो कमाल की चीज है। ये सिर्फ एक दुकान नहीं, ये पूरे देश में चल सकता है। और तब उन्होंने भाइयों को फ्रैंचाइज का आइडिया दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा कि आप मुझे एजेंट बनाइए, मैं इसे फैलाऊंगा। और बस 1955 में शुरू हो गया मैकडॉनल्ड्स सिस्टम इंक। लेकिन सिर्फ आइडिया देना और उसको चलाना, इसमें फर्क है। ये मॉडल इतना चला कैसे? हाँ, यही क्रॉक का रोल आता है। देखिए, आइडिया भाइयों का था, पर स्केल का विजन क्रॉक का था। और सबसे बड़ी बात, उनका जोर था स्टैंडर्ड्स पर। स्टैंडर्ड्स मतलब हर जगह एक जैसा टेस्ट, एक जैसी सर्विस। बिल्कुल। क्वालिटी, सर्विस, क्लीनलीनेस, QSC जिसे कहते हैं, ये क्रॉक का मंत्र था। ये तो सुना है, QSC। लगता है उन्होंने इस पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान दिया। हाँ, किताब में भी इस पर जोर है। मतलब छोटी छोटी बातें, बर्गर पैटी का वजन कितना होगा, फ्राइज कितने मोटे कटेंगे, काउंटर कितना साफ रहेगा, सब कुछ तय था। अच्छा, मतलब एकदम बारीकी से। जी। सख्त ऑपरेशनल मैनुअल बनाए, ट्रेनिंग शुरू की। वो मानते थे कि बिजनेस डिटेल्स में ही है। और इसके साथ उनकी अपनी मेहनत वो तो थी ही। तो ये QSC और उनकी मेहनत, इसने मैकडॉनल्ड्स को खड़ा किया। और ये भी दिखाता है कि उम्र कोई बाधा नहीं है। सही बात है। 52 साल की उम्र में उन्होंने ये सब शुरू किया। लेकिन ये आसान नहीं था। हाँ, सिस्टम बनाना और फिर उसे इतने बड़े स्केल पर लागू करना, मुश्किलें तो आई होंगी। बहुत। किताब में इसका जिक्र है। सही लोगों को फ्रेंचाइजी देना, उनको ट्रेन करना, क्वालिटी बनाए रखना, ये सब चुनौतियां थी। तो उन्होंने कैसे संभाला? यही उनकी लीडरशिप काम आई। उन्होंने ऐसे लोग जोड़े जो उनके विजन को मानते थे। अनुशासन पर बहुत जोर था और वो लगातार सीखते भी रहे। जैसे उन्होंने समझा कि सिर्फ बर्गर बेचकर नहीं, बल्कि रियल एस्टेट से भी पैसे कमाए जा सकता है। उन्होंने जमीन खरीदकर फ्रेंचाइजी को लीज पर देना शुरू किया। ओह, तो इससे कंपनी को एक और इनकम सोर्स मिला और फ्रेंचाइजी पर कंट्रोल भी बढ़ा। स्मार्ट मूव। हाँ, बहुत स्मार्ट। तो ये दिखाता है कि सफलता सिर्फ एक आइडिया या मेहनत से नहीं आती, सही बिजनेस फैसले भी लेने पड़ते हैं। ये किताब, क्या ये सिर्फ सक्सेस स्टोरीज है या इसमें मुश्किलों, फेलियर्स का भी जिक्र है? नहीं नहीं, इसमें स्ट्रगल की बात है। क्रॉक खुद भी लिखते हैं कि वो जिद्दी थे, कभी कभी मुश्किल भी। ये ग्राइंडिंग इट आउट वाला सफर आसान नहीं था। ये अच्छा है कि किताब इसे छुपाती नहीं। हाँ, पर एक बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। क्या? मैकडॉनल्ड्स भाइयों के साथ उनके रिश्ते और बाद में कंपनी को उनसे खरीदने का जो पूरा मामला है, किताब में जाहिर है क्रॉक का नजरिया ही सामने आता है। अच्छा, मतलब हो सकता है कि कहानी का वो हिस्सा थोड़ा एक तरफा हो। हाँ, कुछ रिव्यूज में ये बात उठाई गई है कि शायद भाइयों के योगदान या उनके साथ जो हुआ उसे पूरी तरह निष्पक्षता से नहीं दिखाया गया। ये क्रॉक की कहानी है उनके नजरिए से। समझ गई। तो किताब प्रेरणादायक है, पर इसे पढ़ते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए। खैर, आज के लिए इससे बड़े सबक क्या निकलते हैं किसी नए बिजनेस वाले के लिए? देखिए, सबक तो वही क्लासिक हैं। पहला, मेहनत और लगन, कोई शॉर्टकट नहीं है। क्रॉक ने सालों मेहनत की। सही। दूसरा, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, आपका प्रोडक्ट या सर्विस हर बार एक जैसा होना चाहिए, QSC वाला फंडा। और तीसरा, बड़ा सोचने की हिम्मत। क्रॉक ने एक छोटी रेस्टोरेंट में एक नेशनल चेन देखी। चौथा, एक मजबूत सिस्टम बनाना, ऐसा सिस्टम जिसे दोहराया जा सके। हाँ, सिस्टम बहुत जरूरी है स्केल करने के लिए। बिल्कुल। और आखिरी, सीखते रहना और बदलना, जैसे वो रियल एस्टेट वाला मूव, मार्केट के हिसाब से बदलना जरूरी है। ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं। वाकई रे क्रॉक की कहानी कमाल की है। हाँ, बिल्कुल। एक जबरदस्त इच्छा शक्ति और सफलता की कहानी। पर अंत में ये सवाल भी उठता है,
क्या? कि जब कोई इतने जुनून से कुछ बनाता है, पिसता हुआ बाहर निकलता है, तो क्या इस बनने के प्रक्रिया में सिर्फ कामयाबी ही मिलती है या कुछ और, कुछ अनकही कीमतें भी चुकानी पड़ती हैं? क्या हर बड़ी महत्वाकांक्षा अपने पीछे कुछ छोड़ जाती है? शायद इस पर भी सोचना चाहिए।